चलो दोस्तों, आज की मजेदार स्टोरी है। डरपोक भूत की कहानी सुनाता हूँ, तैयार हो जाओ। लेकिन डरना मत, क्योंकि ये भूत खुद सबसे ज्यादा डरता है। गांव का नाम था काला कांकर। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे रात को कोई नहीं जाता था। कहते थे वहां एक भूत रहता है। नाम था उसका डपोक दास। डपोक दास जीवित अवस्था में भी बहुत डरपोक था। गांव वाले बताते थे कि एक बार कुत्ता भौंका तो वो 3 दिन तक पेड़ पर चढ़कर बैठा रहा। मरने के बाद भी उसकी आदत नहीं गई। अब भूत बना तो सोचा, अब तो डराऊंगा सबको। लेकिन हुआ उल्टा। एक रात 2 लड्डी के, मुन्ना और चुन्नू, शर्त लगाकर बरगद के नीचे गए। डपोक दास ने सोचा, अब मौका है। वो हवा में उड़ा, सफेद चादर लहराई और डरावनी आवाज निकाली, भो भो। पर उसकी आवाज कांप रही थी। मुन्ना चुन्नू रुके, एक दूसरे को देखा और बोले, अरे ये तो रोने जैसी आवाज है। डपोक ने फिर कोशिश की, पास आया और बोला, मैं 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 भूत हूं, डर जाऊं वरना। लेकिन बीच में ही उसे खांसना शुरू हो गया, क्योंकि 50 साल से चादर धोई नहीं थी, धूल जड़ गई थी। खांस खांस भो खांस। मुन्ना ने टॉर्च मारी। डपोक की सूरत दिखी, आंखें बट्ठी बट्ठी, लेकिन रोने को तैयार। चादर फटी हुई एक तरफ से लटक रही। चुन्नू बोला, भाई ये भूत नहीं, डरपोक दास अंकल लग रहे हैं। डपोक रोने लगा, हाय रे, मैं तो बस डराना चाहता था, कोई माने ही नहीं, सब मुझे ही डराते हैं। पिछले हफ्ते एक चूहा मेरे ऊपर से गुजरा। मैं 3 घंटे तक पेड्डी की सबसे ऊंची डाल पर लटका रहा। मुन्ना चुन्नू को तरस आ गया। वे बोले, अंकल आप अब से हमारे साथ रहा करो, हम आपको डरना सिखाएंगे। तब से डपोक दास गांव के बच्चों का दोस्त बन गया। रात को बच्चे उसे डरावनी कहानियां सुनाते थे और डपोक कंबल ओढ़ाकर कान बंद कर लेता था। पर अब वो खुश था। कहते हैं आज भी वो बरगद के नीचे रहता है। लेकिन अब जोर से मत चिल्लाना, वरना डपोक दास रोते रोते तुम्हारे कंधे पर आकर गिर जाएगा और बोलेगा, भाई मुझे घर छोड़ दो ना, बहुत डर लग रहा है। कैसी लगी कहानी? और ऐसी एक और डरपोक भूत की कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe my YouTube channel. Thanks to watching.